हेलो, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। मुझे पता है आज स्टडी वाला वीडियो नहीं है, आज कोई लेसन नहीं है, पर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तो वीडियो देख रहे हो। तो देखो, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें बहुत ज़्यादा है और मैं इंटरेस्ट या फिर सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, सिर्फ मेन बात है। तो इसलिए अगर वीडियो को स्किप कर रहे हो तो सारे सेंस और कॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। सो ऐसा है कि सब्सक्राइब और लाइक और ये सब बकवास मैं नहीं करता, सीधा मेन बात पे आता हूँ। अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो वाह। आज का ये टॉपिक क्या है, क्लास 10 में टॉप कैसे करते हैं। ऐसा है कि बहुत सारी जगह पे मैंने रिसर्च की और देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई की। जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने टॉप किया है, अगर हम उनका इंटरव्यू देखते हैं तो वो ऐसा ही कहते हैं कि उन्होंने 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई की, या फिर वो तो ऐसा भी कहते थे कि वो पूरे दिन पढ़ाई करते थे और रात को सो जाते थे बेसिकली। तो और जो कुछ और ऐसे जो सक्सेसफुल लोग जो थे ना, जो आज उनकी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ऐसा कहेंगे कि वो दिन में सिर्फ 1 घंटा सोते थे, बाकी 23 आवर्स वो पढ़ाई करते थे। लिटरली क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोग कह रहे होंगे हाँ वो 23 आवर्स पढ़ते थे इसीलिए तो वो आज इतने सक्सेसफुल है। हाँ वो 12 घंटे पढ़ते थे इसीलिए तो आज टॉपर है। नहीं रे, एक बार सुनो तो सही। तो ऐसा है, चलो मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको 12 का एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा कि इसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने में आपने पूरे 2 दिन लगा दिए, फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ। मैंने 2 दिन का टाइम दिया था आपको, 2 दिन के बाद भी वो सॉल्व हुआ ही नहीं। फिर आप बाहर आ गए, मैंने आपको बाहर बुलाया, तो फिर मैंने आपसे पूछा अच्छा आपने कितने घंटे पढ़ाई की। आपने कहा मैंने पूरे 2 दिन तक पढ़ाई की लगातार, मैं तो कमरे से भी बाहर नहीं निकला। अच्छा, पर पढ़ा क्या ये तो बताओ। मैंने ना 12th क्लास का एक क्वेश्चन किया, उसका भले आंसर नहीं मिला पर किया ज़रूर मैंने। क्या सेंस है उसका, क्या सेंस है उसका? मतलब देखो, उसका कोई सेंस नहीं है। देखो, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो उसका कोई मैटर नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हो उसका मैटर है। घंटे तो भाई मैं भी एक क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन लेके बैठ जाऊंगा और 1 महीने 2 महीने के बाद उठ जाऊंगा, ठीक है भाई ये हो गया मेरा क्वेश्चन, और क्या गारंटी है कि उसका आंसर आ जाएगा। घंटे पे मत बैठो। आइंस्टाइन कहते थे कि टाइम जो है ना वो सिर्फ एक इल्यूजन है हम ह्यूमंस को राइट पाथ पे लेके जाने के लिए, पर हम टाइम का यूज़ मतलब ऐसे हमारे जीव के जैसा कर रहे हैं, जब देखो तब टाइम। तो ऐसा है कि कितने घंटे नहीं पढ़ना है, कितने टॉपिक्स कवर करना है, कितना सम ओवर करना है, वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अब दूसरी बात ये और कि जैसे कि आप कहते हो कि ठीक है मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँगा, एकदम सब जगह साइलेंस होगा और मेरे घर में चीड़ मतलब बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए मैं एकदम साइलेंट रूम में बैठ के फिर पढ़ाई करूँगा। 1-2 महीने तक मैं बस से बाहर ही नहीं आऊँगा, खाना खाऊँगा और बस उधर ही बैठा रहूँगा और काम करूँगा और पढ़ाई करूँगा, ठीक है, और दिमाग मेरा एक जगह फोकस रहेगा। पर पता है वहाँ पे क्या हो रहा है? देखो सिर्फ वहाँ पे ना कुछ भी नहीं हो रहा है आपके साथ, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि सिर्फ 2 चीज़ों में से हमको सिर्फ एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो ब्रेन मिल सकता है या फिर बॉडी मिल सकती है। ऐसा है कि बॉडी मतलब ओवर बॉडी नहीं, पर मेंटली फिट होने के लिए आपको फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, चलो आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, साइकिल तो होगी, साइकिल भी नहीं है, पाँव तो है ना, पाँव से बाहर जॉगिंग चले जाओ, वॉकिंग में चले जाओ। देखो, घर में कुछ करना एक अलग बात है और बाहर जाना एक अलग बात है। लॉकडाउन ने में सबको बता दिया है कि अंदर रहना कितना बुरा है। और अगर हम ऐसे ही बैठे रहे कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, चलो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को कल ही रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। देखो, मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है मतलब 8 बजे से होके, और फिर वो ख़त्म होती है 3 बजे। कभी 3 बजे हो जाती है, कभी 12 बजे हो जाती है, क्लासेस का कोई फिक्स नहीं है मेरे। तो तब तक मैं कंटिन्यूस बैठा रहता हूँ।
फिर उसके बाद मैं खाना खा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक बैठा रहता हूँ, जिसमें मैंने हर एक घंटा, मतलब जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक ले लेता हूँ, और फिर लास्ट में कल सुबह वीडियो में क्या बताना है वो लर्न कर लेता हूँ। फिर मैं लर्न कर लेता हूँ कि कल वीडियो में क्या बताना है। ऐसा करके मेरे 5 बज जाती है। फिर उसके बाद एकदम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर मैं बाहर भी नहीं जा सकता। तो ऐसे करके ना क्या होता है कि पूरा, मतलब सब कुछ, मेरा पूरा टाइम टेबल ख़त्म हो जाता है। खैर मैं टाइम टेबल कभी नहीं बनाता, क्योंकि टाइम टेबल इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वैसा अपन कभी कुछ करते ही नहीं है, टाइम टेबल को कभी कोई फॉलो करता ही नहीं है कि मतलब मैं 5 बजे ब्रश करूँगा, बस फिर से 5:15 पे मैं अपना वो पर्सनल काम करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर ये करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता भाई। रोज़ हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, हर बार सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब मेन बात तो ठीक है, तो ऐसा है कि अगर ठीक है, अब अपन फिर से कमरे पे आ जाते हैं। कमरे में आपने आपको बंद कर लिया, आप कर रहे हो, काम ही करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बैठे जा रहे हो, कुछ रिजल्ट उसका ज़ीरो है। रिजल्ट उसका ज़ीरो है, कुछ पता नहीं आपको क्या होगा, पर रिजल्ट उसका ज़ीरो है। फिर भी करे जा रहे हो, करे बैठे जा रहे हो, पर रिजल्ट उसका ज़ीरो ही आता है। क्या सेंस है उस काम करने का? देखो, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क तो भाई गधा भी करता है कि मैं ना 25 बोरियाँ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गया, मैंने ना ये काम किया। वो गधा भी ऐसा ही बोलता है। तो गधे नहीं हो आप, ह्यूमन्स हो। हार्ड वर्क को ना स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो, तब जाके काम होगा। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने को ही ह्यूमन्स कहते हैं। हार्ड वर्क जैसे क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हार्ड हो सकती हैं, जैसे कि पूरे मैथ्स का चैप्टर है, वो हार्ड वर्क है उसको पूरे को कंप्लीट करना। तो उसका स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है? उसका स्मार्ट वर्क ये हो सकता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लो, फिर एक एक करके एक क्वेश्चन शो को सॉल्व करो। फिर जैसे जैसे वो फॉर्मूलेज रीड करोगे, जैसे जैसे वो फॉर्मूलेज उसमें डालोगे, प्रैक्टिस होती रहेगी और फिर उसमें एक्सपर्ट। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं PS, तो शायद मैं रेगुलर रहूँ, और अगर मेरे को कभी भी टाइम मिला तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक देखा हो, थैंक यू वेरी मच।